अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मीठा सा शाही मुतंजन। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और देखते हैं शाही मुतंजन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और हम इसे कैसे आसानी से घर में बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मुतंजन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो सैला चावल। चावल को मैंने 3 घंटे से भिगोया है। आप इसे 3 घंटे या 4 घंटे से कम बिल्कुल नहीं भिगोइएगा, वरना ये अच्छे से गलेंगे नहीं। 3 घंटे मैंने सैला चावल को भिगोया। 1 किलो चावल है तो यहाँ पर हम 1 किलो चीनी ही इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी और उसमें आधा पाव के करीब हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं फूड कलर्स, ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर एंड येलो फूड कलर। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम मैंने इस तरह से छीलकर काट लिए हैं और कोकोनट इन्हें भी इस तरह से बारीक काट लिया है। पिस्ताशियो, 6 से 7 अदद इलायचियों के दाने, छुआरे इस तरह से मैंने काट लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश और टूटी फ्रूटी, जिसे आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने इन्हें छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। तो आइए, यहाँ पर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। चावल को तकरीबन हम 75% तक बॉयल करेंगे। पानी बॉयल है तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे चावल। चावलों को मैंने गर्म बॉयल पानी में डाल दिया है। यहाँ पर हम इसे चम्मच चलाएंगे और कवर कर देंगे और चावलों को उबलने तक हम इसे पकाएंगे। हम इसे 75% तक गलाएंगे। चावलों को प्रॉपर हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि जब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे चावलों के लिए तो बाकी के चावल उसमें पककर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे कवर करते हैं और कवर करके पका लेंगे। जी व्यूअर्स, तो चावल तकरीबन 75% तक गल चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको प्रॉपर नहीं गलाना। तो यहाँ पर अब हम चावलों का पानी निकाल कर इसे छान लेंगे। तो चावल हमने अपने छान लिए हैं और यहाँ पर अब हम मुतंजन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उस पर मैंने आधा कप पानी हम इसमें डालेंगे। आधा कप पानी, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 किलो चीनी। मेक श्योर कि आप जितने चावल इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आप चीनी इस्तेमाल करेंगे, वरना आपके चावलों में मीठा कम हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा आप कर सकते हैं इस्तेमाल। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना आपके चावल फीके रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं 250 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है, देसी घी। आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम पका के अच्छी सी इसकी चाशनी तैयार करें। तो जी व्यूअर्स, जब तक हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो रही है तो हम अपने फूड कलर्स तैयार कर लेते हैं मुतंजन में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो फूड कलर्स लिए हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड पिंक, तो 2 टेबलस्पून हम इसमें दूध डालेंगे। 1, 2, दूध में कलर इसलिए मिक्स करना ज़रूरी होता है ताकि जब भी आप इसे चावलों पर डालें तो आपके कलर ज़्यादा फैले नहीं, बल्कि बहुत अच्छा सा कलर आए इससे। और अगर आप पानी में डाल के कलर्स को ऐड करेंगे तो आपके कलर्स फैल जाएंगे। यहाँ हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर अच्छे से हम इन कलर्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनमें कोई भी किसी किस्म की गुठली ना बने। आप इस चम्मच को दूसरे में डालने से पहले टिश्यू से साफ़ करें और फिर आप दूसरे कलर को अच्छे से मिक्स करें, या फिर आप अलग अलग चम्मच का इस्तेमाल करके सबको मिक्स कर लें। यहाँ पर हम अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पिंक कलर है तो पिंक कलर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी तरह हम ग्रीन को भी मिक्स कर लेंगे। तो कलर हमने सब यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं और चाशनी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी अच्छे से तारें बन जाएं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत पतली है और जैसे ही ये थोड़ी सी थिक होगी तो इसमें तारें बन जाएंगी। जी व्यूअर्स, तो चाशनी तकरीबन हमारी तैयार है। आप देखें ये थोड़ा सा थिक हो चुका है और इसकी तारें बन रही हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हमारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम डालेंगे बादाम, कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए, कोकोनट, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियो हम इसमें डालेंगे, इलायची डालेंगे। अगर आप चाहें तो लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अमूमन मुतंजन या ज़र्दा बनाने में ज़रूर डाला जाता है, लेकिन अपने फ्लेवर के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसे ना डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते। किशमिश हम इस पर डालेंगे और मुरब्बा यानी टूटी फ्रूटी हम अभी इस पर नहीं ऐड करेंगे। दम लगाने से पहले चावलों को फिर हम इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉयल चावल। अच्छे से एक बार इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसमें अपने बॉइल्ड चावल डालेंगे। चावल जिन्हें मैंने 75% तक बॉईल किया है और बॉईल करके पानी इसका निकाल के इसे अच्छे से छान लिया है, हम वो चावल इसमें डाल देंगे। और चावल डालने के बाद एक बार आप इसे अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे और जो इसमें चाशनी का जो पानी है उसे बिल्कुल ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फ्लेम को मीडियम करें और चाशनी के पानी को खुश्क होने तक हम इसे पका लेंगे। जी व्यूअर्स, तो चाशनी में हमने चावल डाले थे और चाशनी का पानी हमने यहाँ पर अच्छे से खुश्क कर लिया है। आप देखें जो साइडों पे थोड़ा सा पानी है इसे हम 1-आधा मिनट फ्लेम को हाई रख के इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और तब तक यहाँ पर हम इस पर डालते हैं हमारी बाकी की जो चीज़ें हैं। इसमें ऊपर हम यहाँ पर कोकोनट ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए छुहारे। आप अगर चाहें तो इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड करें और जो आपको ना पसंद है आप उसे ना भी ऐड करें। और साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे मुरब्बा, टूटी फ्रूटी, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो करेंगे, यहाँ पर हल्का सा इसमें चम्मच चलाएंगे और अब हम इस पे ऐड करेंगे हमारे फूड कलर्स और फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। आप इसे किसी एक जगह पर इस तरह से 2 से 3 जगह पर, लेकिन ऐसे फैलाते हुए नहीं, बिल्कुल एक ही जगह पर आप इस तरह से इसे डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे येलो कलर, पिंक कलर, एंड नाउ फाइनली रेड कलर। और यहाँ पर इसे हम डालेंगे। अब आप इसे बिल्कुल चम्मच से नहीं चलाएंगे और इसे आप दम पर छोड़ देंगे। 15 मिनट तक हम इसे दम देंगे। इस तरह से हम इसे कवर करेंगे और इसका ढक्कन ऊपर लगाने के बाद आप इसे चारों तरफ से कवर करेंगे। और अगर आप चाहें तो कोई सी भी वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि अच्छे से इसमें दम आ जाए और चावल अच्छे से गल जाएं, कलर इनमें मिक्स हो जाए।
तो 15 मिनट तक हम यहाँ पर चावलों को दम पे रखेंगे। चावलों को यहाँ पर हम खाते हैं और देखिए बहुत ही अच्छी से दम आ गया है। आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से उनके कलर को बनाना है। तो आइए हम इसे डिश करते हैं। जी व्यूअर्स, तो 15 मिनट तक हमने मुतंजन को दम देने के बाद, चावलों को दम देने के बाद हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से ये आपके सामने है कि कितनी आसानी से हमने मुतंजन घर में बनाया। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मीठा सा शाही मुतंजन। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।